तरफ से उठाया गया, दोनों वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। आपको क्या लगता है, ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो जो नया स्ट्रेन सामने आया जिसका संक्रमण दर काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा है, भारत में भी इसके केसेस काफ़ी देखने को मिले हैं। आपको क्या लगता है जो वैक्सीन जिनको मंजूरी भारत में दी गई है, इनके क्या कुछ परिणाम इस स्ट्रेन पर पड़ेंगे? बिल्कुल। तो जो ये वैक्सीन है वो दो तरह की वैक्सीन है। एक है स्पाइक प्रोटीन से डेवलप वैक्सीन है, जो वायरस के बाहर स्पाइक प्रोटीन होती है जिनके थ्रू वायरस अंदर बॉडी में घुस के हमारे सेल्स में अटैच करता है। उसके अंदर वायरस की हमारी जो सेल्स कोशिकाएं उनके अंदर जाकर रेप्लिकेट करता है जी। तो हमने जो वैक्सीन डेवलप करी कोविशील्ड वैक्सीन है, हाँ। वो स्पाइक प्रोटीन को किल करके उसको डिटॉक्सिफाई करके उसको एक एडिनो वायरस है, हाँ। उसके ऊपर उसको चिपकाया गया है। उसके बाद उसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू एडिनो वायरस को एक नई वैक्सीन डेवलप करी है। तो ये अंदर जाके होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है और वहां एंटीबॉडीज और टी सेल्स को एक्टिवेट करती है, उससे हमें इम्यूनिटी देती है। तो अभी तक जो नया स्ट्रेन आया तो इस पे वैक्सीन पूरी प्रभावी है। ऐसा कुछ नहीं पता लगा है कि इतना बड़ा म्यूटेशन है कि जो करंट वैक्सीन है वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अभी भी स्टडीज होना बाकी है। नंबर 2, जो दूसरी वैक्सीन है वो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, वो तो इनएक्टिवेटेड होल सेल वैक्सीन है। तो ये तो कोई भी स्ट्रेन हो, कैसा भी हो, अगर बहुत सिग्निफिकेंट पूरा वायरस चेंज ना हो जाए तब तक ये वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी। तो ये भी वैक्सीन पूर्णतः इफेक्टिव है, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग जो रजिस्टर्ड हैं, जो कैटेगरी में आ रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हो या 50+ एज के लोग हों जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, तो वो सब लोग अपना सॉफ्टवेयर डाटा जो है सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर करें और अपनी बारी का इंतजार करें और वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि वैक्सीन खाली आपको सेफ नहीं कर रही है जी। आपके जो प्रियजन है, जो आपके आसपास लोग हैं, अगर आप सेफ होगे, आप इम्यून हो जाओगे तो उनको भी इन्फेक्शन आपके थ्रू नहीं फैलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली डॉक्टर तो आपसे जानना चाहेंगे, जो वैक्सीन लॉन्च की गई है, जिन्हें मंजूरी दी गई है, क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? क्योंकि विदेशों की अगर बात की जाए, वहां पर जो वैक्सीन लॉन्च की गई थी उनके कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले थे। तो जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। साइड इफेक्ट बहुत मिनिमल होते हैं। दो तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, एक लोकल होता है, एक सिस्टमिक होता है। लोकल मींस वहां पे रेडनेस, जहां पे वैक्सीन लगाते हैं पेन होना, स्वेलिंग आना हल्का सा, ठीक है। इसके अलावा सिस्टमिक में फीवर आना, फ्लू लाइक इलनेस होना या बॉडी एक, मैलेज, हेडेक, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। बट नॉर्मल पैरासिटामोल देके या नॉर्मल सिम्टोमेटिक दवाइयां देके या नॉर्मल विदाउट दवाइयों के भी ये सिम्टम्स या साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं 1 या 2 दिन में। इसमें कभी कभी किसी भी वैक्सीन या किसी भी दवाई से, जैसे वैक्सीन भी एक दवाई एक ड्रग है, किसी भी दवाई से एडवर्स रिएक्शन हो सकता है जो थोड़ा सीरियस हो सकता है। इसके लिए हम जब भी कोई वैक्सीन लगाते हैं तो वहां पे जो जगह है वैक्सीन लगाने की, वहां पे पूरी तैयारी होती है कि कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन, ऐसी एडवर्स रिएक्शन हो तो उसको मैनेज कर सके। उसके लिए दवाइयां चाहिए, जो इमरजेंसी ड्रग्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मैन पावर चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, मेडिकल स्टाफ चाहिए। वो हर जगह प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, एसओपी गाइडलाइन बनाई गई है, चेकलिस्ट बनाई गई है, सो दैट ऐसी कोई अनहोनी हो और वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, तो उसको भी हम लोग मैनेज कर सकें। जी बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केजीएमयू के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भारत समाचार में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहले कोविशील्ड को मंजूरी दी गई, उसके बाद कोवैक्सीन को भी आज मंजूरी दे दी गई है। आपको क्या लगता है, देश भर में इस वैक्सीन के लॉन्च होने के बाद कैसे टीकाकरण किया जाएगा और इस वैक्सीन का पूरे देश भर में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? जो संक्रमण दर है उसमें कमी आएगी? जी मनीष जी, बहुत अच्छी शुरुआत है और नए वर्ष के मौके पे भी ये जो वैक्सीन आई हैं इस्तेमाल के लिए इनको डीजीसीआई ने अनुमति दी है जी। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं समस्त देशवासियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। लगातार प्रयास हुए हैं और 2020 बहुत ही उतार चढ़ाव का वर्ष रहा है और बहुत दुश्वारियां झेली हैं हमारे लोगों ने, पूरे विश्व ने और देश ने। लेकिन देश ने जिस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ा वो अपने आप में एक मिसाल की तरह है और हम लोग एक विनर की तरह से और एक स्ट्रॉन्ग देश की तरह से बाहर निकल के आए हैं इस महामारी के दौर से। बिल्कुल। और लेकिन अभी देखिए, जो नए स्ट्रेन की बात है और तमाम तरह के खतरे और भी सामने आ सकते हैं, तो इसलिए जो हमारे लिए छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी,
हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और हाई रिस्क लोगों को बचा के रखना, ये सारी बातों को नहीं भूलना है। बिल्कुल। अब ये वैक्सीनेशन के ड्राइव चलेंगे। हाँ। और अच्छी बात यह है मनीष जी कि जो इसका स्टोरेज है, हाँ। वो 2 से 8 डिग्री तापमान पे ही हो सकेगा जी। जहां पे कि अन्य देशों में जो वैक्सीन के जो स्टोरेज हैं वो -70 तक की मेंटेन करने होते हैं तापमान, जो कि एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है। बिल्कुल। तो ये इसके लिए मैं बधाई देता हूं और सभी लोग इससे लाभान्वित हों और जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया, इसकी जो ड्राइव है पूरे देश में चले और जल्द से जल्द हम लोग सभी नागरिकों को यदि इससे इम्यून कर पाएंगे तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेद।